जय हो श्री गिरिराज धरण की जय। वृंदावन में भांडीर वन में आज मित्र मंडली के साथ में दर्शन करके पहुंच गए। सबरी मित्र मंडली हमारी यहाँ पे विराजमान है भांडीर वन में आज, और यहीं पे ही आज आनंद ले रहे हैं। ये आ गई मित्र मंडली हमारी। जय हो। भांडीर वन में विराजे भई आटम ठाकुर जी के सामने मंदिर में। ये हमारे मुखिया जी हैं। जय श्री कृष्णा मुखिया जी, जय गिरिराज जी की। पहले तो आप भांडीर वन की दर्शन करो। यहाँ को प्रसंग आपको मुखिया जी के मुख से आपको सब बताएंगे। जय हो श्री गिरिराज धरण की जय। आप दर्शन कर रहे हैं वृंदावन धाम के पास में माट गांव से आगे है ये भांडीर वन। ये राधा कृष्ण की विवाह स्थली है। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर राधा कृष्ण का विवाह संपन्न कराया था। ये वो स्थान है जो आप दर्शन इस समय कर रहे हो। यहाँ को मुखिया जी प्रसंग बताओ आप हमारे सब भक्तन को। यहाँ की लीला तो बहुत है, लेकिन मुख्य लीला राधा कृष्ण के विवाह की है। राधा कृष्ण विवाह की लीला भागवत में नहीं आती है, और न कोई भागवत ऐसा इसको बताता है। लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गर्ग संहिता आदि में इसका लेख मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण दिया हुआ है कि एक दिन भगवान कृष्ण और राधे जी यहाँ बाल्यावस्था पधारे। आते ही दोनों किशोर हो गए। तभी भगवान की लीला के यहाँ पे मंडप प्रकट हुआ, जो कि एक नीलम फैला हुआ है। 1000 खम्भा लगे हुए, सभी खम्भा सोने के रत्न मोतियों से अलंकृत हो रहे। बीच में एक सिंहासन बना हुआ है, सिंहासन भी सोने का है। उस पर चढ़ने के लिए 7 सीढ़ी लगी हुई है। राधा कृष्ण को सिंहासन पर बिठाला। तभी ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेके राधे जी के चरण धोए और बोले, राधे मैं तो आपकी चरणों की भक्ति चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दो, मैं आपका विवाह कराऊं। राधे से आज्ञा लेके शुरू किया। मंडप की चारों तरफ से घेर रहे हो, मंडप की शोभा और बढ़ गई। जिस टाइम राधा कृष्ण पूजा कर रहे थे तो भगवान ने अपनी बंशी को अपने पास में रख लिया। उस बंशी को राधे जी ने चुरा लिया। हमारे हिंदू रीतिवादी जो लड़का लड़की मंडप के नीचे बैठ लड़का की जूते चुराती, तो राधे जी को कोई बहन नहीं थी, और बहन की जगह सखी भी चुराती, वहां सखी भी नहीं थी। क्यों? विवाह हो रहा था देवताओं के बीच में, और भगवान जब ब्रिज में रहे तो दोनों जूता पहने नहीं। जूता की चोरी कैसे होती? ब्रह्मा जी कन्यादान किया, यज्ञ कराया, फेरे कराई। आखिर में क्रिया होती है लड़की की मांग में सिंदूर भरने की। जब तक लड़की की मांग में सिंदूर नहीं भरा जाता विवाह मान्य नहीं होता। तो ब्रह्मा जी बोले, प्रभु राधे जी की मांग में सिंदूर भरो। भगवान ने राधे जी की मांग में सिंदूर भरा। सिंदूर भरते विवाह संपन्न हो गया। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए, देवता देवलोक को चले गए। मंडप जहाँ से प्रकट हुआ था मंडप वहीं लोक हो गया। राधा कृष्ण अकेले रह गए। तो ये दर्शन जो है विवाह के दर्शन है। भगवान राधा जी के मांग में सिंदूर भरते हुए पूरे संसार में एक ही मंदिर है जैसे विवाह के दर्शन होते हैं, और कहीं विवाह के दर्शन होते हैं। सभी जगह आप दर्शन करोगे, बंशी बजाते करोगे, या बंशी नहीं है। क्यों? तो बंशी तो राधे जी चुरा। एक बच्छासुर नाम का राक्षस था, जो गाय का बछड़ा बन के भगवान की गाय मिल गया। भगवान ने उसको मार दिया। सखा बोले, कन्हैया तेरा बछड़ा मार दो तो हत्या रह करवाए। भगवान बोले, तो मैं क्या करूं कि तुझे सभी तीर्थ का स्नान कर। तो सामने कुआं है, भगवान से बंशी से प्रकट किया, सब विराजमान हुए। सभी तीर्थ ने अपना रूप धर के भगवान को स्नान कराया। तो इस कुएं में सभी तीर्थ का जल है। एक कुआ आदिकाल से है, आदि बराह प्राण इसका लेख मिलता है। देवता लोग स्तुति कर रहे हैं कि मच्छकूपम नमस्तभ्यम भांडीरवन स्थितम। हे मच्छकू, आप भांडीरवन में स्थित हो, हम आपके लिए बार बार प्रणाम करते हैं। और द्वापर कलियुग नाम था वैनिकू। जब भगवान ने स्नान कर लिया तो जितने तीर्थ थे, जितने ब्रजवासी थे, सबको भंडारे थे गौदान किया। या गौ सेवा का, भंडारे का, गौदान का विशेष फल होता है। जब भी सोमवती अमावस्या होती है इसका पानी सफेद हो जाता है। जिन औरतों के बच्चे नहीं होते हो, गर्भ खंडित हो जाते हो, संतान नहीं होती हो,
वो यहाँ स्नान करे, मंत्र मनोकामना बोले तो 98% संतान की प्राप्ति होती है। एक छोटी सी लीला, और लीला तो बहुत है। एक दिन भगवान और राधे यहाँ वन में भ्रमण कर रहे थे, तो भगवान बोले राधे से, राधे जो भैया भांटिल बन जो हमारे तुम्हारे निकुंज बने, हमारी तुम्हारी कुंजन की लीला वही है। राधे जी बोली क्या हुई है कि आज या वन के ऊपर इतना प्रश्न हूँ, जो भक्त यहाँ आवे को और इस कुएं का आचमन करेगा उससे 14 अवतार के दर्शन का फल प्राप्त होगा। जो स्नान करेगा वो जाने अनजाने पापन से मुक्ति पावेगा। जो अपनी मनोकामना बोलेगा उसकी मैं मनोकामना पूरी करूँ। जो भक्त एक रात्रि नवाज करेगा, कुआ को स्नान करेगा, भांडीर बिहारी के दर्शन करेगा, तो गोलोक की प्राप्ति करेगा। यहाँ बैठ के कोई चीज खावेगा तो इंद्रलोक की प्राप्ति करेगा। वो जो गौदान करेगा उसकी 73 पीढ़ी का उद्धार होगा। इतनी सुन के राधे जी बोली, प्रभु आपने बहुत ही बड़ी बात कह दी। इतना होने पर यहाँ भक्तों की इतनी भीड़ हो जाएगी कि 24 घंटा रहेंगे, हमारे तुम्हारे मिलने में बाधा पड़ जाएगी। भगवान बोले राधे गुप्त नियम, यह मेरा गुप्त वृंदावन है, यहाँ की लीला गुप्त है, यहाँ वन को प्रकाशन नहीं लाऊंगा। जब भक्त कई बार पूरे ब्रज में घूम जाएगा तब तो उसके ऊपर कृपा करूंगा कि तू भांडवन में, हर भक्त को भांडवन में नहीं आने दूंगा। तो जिसके ऊपर विशेष कृपा होती है भगवान की, वो यहाँ आता है, हरि की नहीं आता है। ये आपकी मुख्य लीला, बोलो भांडीर बिहारी की जय। आप ठाकुर जी के युगल स्वरूप के दर्शन कर रहे हो इस समय भांडीर वन से सभी वैष्णव भक्त। बड़ा ही सुंदर और दोनों की छवि है मनमोहक। जय हो। ब्रह्मा जी स्वयं श्री राधा रानी की और श्री कृष्ण की विवाह इसी स्थान पे करवा रहे हैं। देखो ये ब्रह्मा जी हैं, ये साक्षात दोनों राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों का स्वरूप विराजमान है युगल स्वरूप में। आपको हम त्रिवेणी कूप के भी दर्शन कराएंगे। यहीं पास में मंदिर के सामने है। ये यहाँ पे इसकी लीला लिखी हुई है पूरी, जो भी मुखिया जी ने आपको सभी को सुनाई। यहाँ पे राधा रानी ने मल्ल युद्ध किया था और मल्ल युद्ध करते समय पे यही रखी थी कि जो भी कोई मल्ल युद्ध में हारेगा उसको भंडारा कराना पड़ेगा। तो इसी स्थान का नाम भांडीर वन पड़ा। जो कंस का चचेरा भाई था, वो आया गाय के बछड़े के रूप में और जाकर भगवान की गाय में थी। भगवान ने देखा ये तो कोई राक्षस है, तो भगवान ने उसका वध कर दिया। तो बार बार कहने लगे, कन्हैया तूने गाय के बछड़े की हत्या कर दी, तो वह हत्यारा हो गया, तुझे सभी तीर्थ पर स्नान करना होगा। तो ठाकुर जी ने सभी तीर्थों को यहीं पर बुलाया। वह हरे सामने उसे अपनी बंसी से श्री गिरिराज धरण की जय। आप दर्शन कर रहे हो भांडीर वन से। ये माट गांव के पास स्थित है। वृंदावन से करीब 10 या 12 किलोमीटर दूरी पर है ये स्थान। भांडीर वन में त्रिवेणी कूप के दर्शन कराते हैं। ये त्रिवेणी कूप है। सारे तीर्थों का जल इसी कुएं में, यहीं पर प्रभु ने और ये श्री कृष्ण भगवान का मुकुट है। ये त्रिवेणी कूप और ये श्री कृष्ण भगवान का मुकुट। जय हो श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज
धरण की जय। जय हो भांडीर वन की जय हो। बड़ा आनंद दाऊ दयाल की जय। अभी यहाँ से हम दर्शन करने जा रहे हैं बंसी भट्ट पे, और बंसी भट्ट पे वहीं पे आनंद लेंगे और वहीं पे ही बंसी बजेगी। जय हो गिरिराज धरण की जय।